हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने वर्ग निकालना सीख लिए थे, यानी स्क्वायर निकालना शॉर्ट ट्रिक में सीख लिए थे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप उसे देख सकते हैं और उसका स्क्वायर निकालना शॉर्ट मेथड से आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाइए हमारे साथ, फटाफट जुड़ जाइए। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इससे पहले समझेंगे कि स्क्वायर नंबर्स के बाद समझेंगे कि स्क्वायर नंबर्स कितने तरह के होते हैं और इसका अलग अलग प्रकार के डिफाइन करेंगे और स्क्वायर रूट अलग अलग समझेंगे। इसमें दो तरह के नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट आज हम सीखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट, जिसका स्क्वायर रूट दशमलव में निकल रहा होता है, उसे हम आसानी ट्रिक से सीखेंगे। तो चलिए क्या है स्क्वायर नंबर, पहले सीखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी दो तरह के स्क्वायर नंबर होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसका पूर्ण वर्ग निकलना संभव हो। जैसे हम इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और एक सेकेंड होता है, इसका सेकेंड पार्ट होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है? इम्परफेक्ट और नॉन परफेक्ट, इम्परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और इन दोनों को हम देखकर कैसे पहचान सकेंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कुछ पॉइंट लिखा दे रहे हैं जिसका ये पहचानने का तरीका होता है। तो लिखेंगे द नंबर हैज यूनिट डिजिट लाइक 2, 3, 7 एंड 8 हो, यानी कि जिस संख्या का आखिरी डिजिट 2, 3, 7 एवं 8 हो, इकाई अंक विल बी हो, तो कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी जिस संख्या का आखिरी डिजिट 2, 3, 7 एवं 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी उसका पूरा वर्ग मूल नहीं निकल सकता है। तो देखिए पहला तो तरीका ये है, जहां हम देख लिए कि किसी भी कोई नंबर्स है उसके आखिरी में 2, 3, 7 एवं 8 हो, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो आखिरी में जब 2, 3, 7 एवं 8 हो तो जब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वह किस श्रेणी में आ जाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर के श्रेणी में। तो हम लिखेंगे इधर कि द नंबर हैज यूनिट डिजिट लाइक 2, 3, 7 एवं 8 will be imperfect square number, and other unit digit number and लिख के लिखेंगे also other unit digit numbers can be imperfect स्क्वायर नंबर। यानी अब इन दोनों को हम पैरेलली समझते हैं। तो इसमें कह रखा है कि जिस संख्या का आखिरी डिजिट 2, 3, 7 एवं 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, यानी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। लेकिन
जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव में निकल रहा होगा, दशमलव में निकल रहा होगा। तो यही हमने लिखा है कि यदि ये है तब तो हम पहचान लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यदि इतना है तो हम जान लेंगे 2378 है तो हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई डिजिट हो आखिरी में, यानी यूनिट डिजिट कोई दूसरा भी हो और वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकेगा। तो ऐसा भी होता है कि आखिरी में इसके अलावा डिजिट होने के बावजूद वह इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के श्रेणी में चला जाता है। तो अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, क्या है? तीसरा पॉइंट है कि द डिजिटल सम, क्या? द डिजिटल सम फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर कितना होते हैं? 1, 4, 7 एवं 9। यानी मैं कहूं तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जा रहा होता है, तो उस संख्या का जब डिजिटल सम यानी सिंगल डिजिट में जब निकालेंगे हम, तो या तो 1 आएगा, या 4, या 7, या 9 आएगा। इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि इफ यूनिट डिजिट ends in 5 किस में अंत करता हो? 5 में, तो लिखेंगे देन तब टेंस डिजिट इज 2। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब इसका मतलब है कि यदि कोई स्क्वायर नंबर आखिरी में 5 हो, यदि किसी स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसका दहाई अंक 2 होगा, तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल सकेगा, नहीं तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर के श्रेणी में चला जाएगा। तो इन्हीं बातों को हमने यहाँ लिख लिया। अब समझते हैं इसे बारी बारी से समझते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का पहला रूल क्या है कि द नंबर हैज यूनिट डिजिट लाइक 2378, यानी कि वैसा नंबर्स जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 2, 3, 7 एवं 8 हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब मैं कहूं आपसे कि बताइए 28 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्ग निकल सकता है, वर्गमूल? तो आप कहिएगा नहीं। निकालोगे जब तो निकल के आएगा, दशमलव में निकलने लग रहा होगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव में निकलने लग रहा होगा। तो हमें क्लियर है, ऐसे तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि दशमलव में निकलेगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ से यदि हम अंदाज लगाते हैं तो यहाँ 8 है, हमने 4 डिजिट लिखा रखे हैं कि यदि ये आखिरी में आए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। देखिए इसका आखिरी में क्या है? 8 है, और ये हमारा ग्रुप में क्या है? 8 है, यानी आखिरी डिजिट 8 है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब मैं कहूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि 256 का स्क्वायर नंबर रूट निकल सकता है, तो आप कहोगे हाँ निकल सकता है, कि इसका आखिरी में 2378 के अलावा दूसरा डिजिट है, 2378 के अलावा दूसरा डिजिट है। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये तो आप समझ गए कि 2378 नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 2378 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक रहे तो वह 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं कर रखता हूं कि 216 का स्क्वायर रूट निकल सकेगा, तो आप कहिएगा नहीं इसका तो नहीं निकल सकता। लेकिन इसके अलावा दूसरा डिजिट है आखिरी में, यूनिट डिजिट जो है कि इसके अलावा दूसरा है, फिर भी यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी एक अंदाज लगाया जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट के आखिरी में ये 4 डिजिट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम समझते हैं
सेकंड पॉइंट, डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर का या तो 1 या 4 या 7 या 9 होना चाहिए। मैं कहूँ 256 का भी आपने देखा कि स्क्वायर रूट निकल पाना संभव है। अब इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। पहले समझिए कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम वैसा सम होता है जब किसी नंबर्स का प्रत्येक डिजिट को आपस में जोड़कर उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहे होते हैं, तो वही हमारा सिंगल डिजिट यानी डिजिटल सम निकल कर आता है। जैसे मैं कहूँ 256 का, तो आपको कुछ नहीं करना, सबको डिजिट को आपस में जोड़ देना है। 5 6 11 2 13, कितना निकल के आया 13। ऐसे 2 डिजिट में नहीं रखना, इसे सिंगल डिजिट करना है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 4। क्या आएगा 4। देखिए मेरे प्यारे साथियों कि ये 4 है, आखिरी डिजिट यानी डिजिटल सम 4 है। यदि डिजिटल सम 4 है तो हमने लिखा रखा है कि डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए 4 होना चाहिए। तो देखिए 4 निकल के आ रहा है, तो इसका हम कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100% सही है। अब मैं कहूं इसमें एक चीज और लिख लीजिए, बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इसका मतलब है अभी आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिजिटल सम या तो 1 या 4 7 या 9 होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 एवं 9 हो तो वह 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ 16 क्या है, तो आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे 6 1 7, 7 निकल के आया, तो डिजिटल सम इसमें मेल खा रहा है। लेकिन मैं कहूँ इसका उल्टा जस्ट रिवर्स 61, अब आप कहोगे कि इसका तो स्क्वायर रूट नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप इसे जोड़ोगे तो निकल के आ रहा है 7, यानी कि डिजिटल सम 7 होते हुए भी यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पा रहा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए हमेशा और हमेशा, यानी कि यदि कोई नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 100% या तो 1 या 4 या 7 या 9 होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिस किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 एवं 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ऐसा निश्चित नहीं है। तो चलिए हमने यहाँ इसे समझ लिया। अब हम समझ रहे हैं आखिरी रूल्स को। क्या है, इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5, यानी किसी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो तब उसका यदि दहाई अंक 2 होगा तभी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यानी इकाई अंक 5 के होते हुए दहाई अंक 2 होनी चाहिए, तभी जाके वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब मैं इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहूँ कि बताइए मेरे भाई 12 25 का स्क्वायर रूट, तो आप कहोगे कि इसका निकल रहा होता स्क्वायर रूट, तो इसका संभव है स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट निकल रहा है तो आखिरी यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5, लेकिन दहाई अंक क्या, इकाई अंक 5 है, लेकिन टेंस डिजिट 10वां अंक क्या है, दहाई अंक क्या है 2 है, तब यह जाके स्क्वायर रूट संभव है। अब मैं कहूँ कि इसका बताओ आप 12 75 का, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट तो 5 है ही, यूनिट डिजिट तो 5 है, लेकिन दहाई का अंक 7 है, होना चाहिए था 2, तो इसका दहाई अंक 2 नहीं है, इसलिए यह स्क्वायर रूट संभव नहीं है, इसका स्क्वायर रूट संभव नहीं है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए इसे समझते हैं। क्या रखा इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, द नंबर हैज यूनिट डिजिट लाइक 2 3 7 8, यानी कि जिस नंबर स्क्वायर नंबर्स के आखिरी में 2 3 7 8 हो तो वह 100% इम्परफेक्ट नंबर होगा, वह 100% इम्परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन इसके अलावा आखिरी डिजिट वाले संख्या भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि बताइए मेरे भाई 38 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप कहोगे कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं कहूं कि बताइए आप कि 94 क्या है, तो आप कहोगे कि इसका आखिरी डिजिट इन चारों अंकों के अलावा दूसरा है, फिर भी यह इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर भी यह इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि आपको हथियार दिया जाता है कि आप नंबर्स की कुछ
आप जांच कर सकते हैं, देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे आप देख लोगे कि आखिरी में 2378 है तो दिमाग ही नहीं लगाना, तो हम समझ जाएंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकल सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। लेकिन यदि कोई अलावा है तो इसका हम फिर से डिजिटल सम निकाल के चेक करेंगे। तब चेक करते करते वहां तक नहीं क्लियर हो पाएगा, तब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। अगर दशमलव में आ रहा होगा तो बोल देंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यदि परफेक्ट निकल गया तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर रूट कहेंगे। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट निकालना सीखेंगे, रूट निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों यदि संभव हो तो आप 1 से लेकर मिनिमम 25 तक का स्क्वायर हमेशा और हमेशा याद रखें, तो इससे आपको करने में आसानी होगी और टाइम का बचत हो रहा होगा। अब देखिए मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहोगे 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 होता है। अब मैं कहूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है तो 1 6 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है तो 2 5 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है तो 3 6 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है तो 4 9 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 6 4 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है तो 8 9 होता है। अब हमें 1 से 9 तक तो सभी बच्चे को याद होंगे। अब देखिए, अब देखना है कि इसका आखिरी डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 1 है, इसका 4 है, इसका 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमने पहचान रखा है। अब कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कि 2 3 7 8 आखिरी डिजिट रहने पर तो दिमाग ही नहीं लगाना, वो तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएगा तो उन चारों डिजिट को छोड़ के आखिरी में या तो 1 आ सकता है स्क्वायर नंबर्स के आखिरी में जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना संभव हो, तो 1 आ सकता है, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6, या फिर 9 आएगा। तो आप देखिए यदि मैं कहूँ कि कोई स्क्वायर नंबर्स है और उसका आखिरी में 1 है तो उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आखिरी डिजिट में क्या आ सकता है। यदि मैं कह रहा हूँ कि किसी संख्या के अंत में 1 हो, स्क्वायर नंबर्स के अंत में 1 हो, तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आखिरी में 1 आएगा। और यदि यहाँ भी 1 है 81 में तो इसका आखिरी या तो 1 या फिर 9 आ सकता है। यानी कि या तो मैं 1 का स्क्वायर करूं या 9 का स्क्वायर करूं तब मेरा आखिरी डिजिट 1 प्राप्त होगा। अब मैं कहूं यदि स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 4 है, यदि स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर उस नंबर्स के स्क्वायर रूट के आखिरी डिजिट में क्या हो सकता है। तो यदि 4 है तो 4 के आखिरी डिजिट में या तो 8 होगा, या तो 8 होगा, या फिर हमारा 2 होगा। क्या होगा, यदि स्क्वायर नंबर्स के आखिरी में या 4 हो, क्या हो 4 हो, तो 4 रहने पर स्क्वायर रूट जब निकालेंगे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो आखिरी डिजिट या तो 2 या फिर 8 आएगा, या तो 2 या फिर 8 आएगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं यदि 5 है, यदि किसी स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 5 हो, यदि किसी स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 5 हो तो आप 100% कहेंगे कि यदि 5 है तो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा इसके स्क्वायर रूट के आखिरी डिजिट में। यानी आप 5 से अंत होने वाले कोई भी संख्या का जब स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर करोगे, तो इसके स्क्वायर नंबर्स का आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 5 आना है। और यदि मैं इसका स्क्वायर रूट भी निकालूं तो आखिरी डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 5 आना है। तो आप ये देख रहे हैं। चलिए अब देखेंगे कि यदि आखिरी डिजिट में स्क्वायर नंबर्स के आखिरी डिजिट में 6 हो, यानी स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट 6 हो, तो उसके स्क्वायर रूट के आखिरी डिजिट में क्या सब आ सकता है। तो 6 हो तो या तो 4 आएगा या फिर 6, यानी 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या 6 प्राप्त होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 क्या आएगा 6 आएगा। अब मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर रूट जब करेंगे, कोई स्क्वायर नंबर्स है जिसका आखिरी डिजिट 9 है, तो उसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 होगा,
सॉरी या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी डिजिट 9 आ रहा है। तो आप इसे तो हर हाल में याद रखें, इसे तो आप हर हाल में याद रखें। तो चलिए अब सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। इससे पहले मैं एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि कोई स्क्वायर नंबर्स है तो उसका आखिरी डिजिट यदि 1 हो तो उसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। फिर कह रहा हूं यदि 4 है, स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट यानी कि 4 है तो उसका स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। फिर कह रहा हूं यदि 5 हो तो 5 में 5 सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। यदि मैं कह रहा हूं कि आखिरी डिजिट 6 हो स्क्वायर नंबर्स का तो उसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर मैं कह रहा हूं यदि किसी स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 9 हो तो उसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। आप इसे याद रखें हमेशा और हमेशा के लिए। अब मैं कह रहा हूं आप निकालो, स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट देखिए पलक झपकने से पहले हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो स्क्वायर रूट अब मैं कहूँ आपसे कि निकालो भाई स्क्वायर रूट। किसका निकालना है? 484 का। क्या? 484 का, 484 का। तो आप एक कुछ नहीं करना, पहला फर्स्ट अप्रोच है फोकस ऑन यूनिट डिजिट। फोकस ऑन यूनिट डिजिट, हमें इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो हमें देखना इकाई अंक क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। तो आप देखिए यहाँ से 4 यदि इकाई अंक है तो ये स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर्स के आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट 4 है तो इसके स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 2 या फिर 8 आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है, या तो 2 या फिर 8 आ सकता है। अब हमें कुछ नहीं करना, आखिरी से 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है, यानी हटा देना। आखिरी से 2 डिजिट को हटा देना है। अब जो रिमेन पार्ट बचा, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर से लेना, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर से लेना है। तो बताइए आप इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होगा? हम यदि लें 2, क्या लें? 2। तो देखिए या तो बराबर भी हम ले सकते हैं, बराबर तक हम ले सकते हैं, बराबर या नियरेस्ट, बराबर या नियरेस्ट। क्या लेना है? बराबर या नियरेस्ट। अब बताइए हमें, तो 2 लिए। क्या लिए? 2। तो इसका नियरेस्ट यानी इक्वल बराबर है 4 के। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो 2 लिए तो 2 को दोनों जगह बैठा देना है, दोनों जगह बैठा दिए 2 को। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का नेक्स्ट नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 3। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आया? 6 आया। क्या आया? 6। अब हमें कुछ नहीं करना, जो 6 निकल के आया इससे इस जो रेस्ट पार्ट है, रिमेन पार्ट, इसे कंपैरिजन करना इसके तुलना में। तो बताइए ये 6 है और ये 4 है, तो बताइए इस नंबर के तुलना में ये नंबर बड़ा है या छोटा है? तो इस नंबर के तुलना में ये नंबर छोटा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। यदि यही नंबर्स इसके तुलना में बड़ा होता तो हमारा आंसर बड़ा वाला होता। तो दोस्तों आप सीख रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रहा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ये शॉर्ट ट्रिक आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब और सीखते हैं नेक्स्ट। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ मेरे भाई आप 1089 का स्क्वायर रूट। क्या बताओ? 1089 का स्क्वायर रूट। तो आप इसे अगर ऐसे निकालते तो आप पेयरिंग करते, पीछे से पेयरिंग करते फिर खिलाते, यानी इसमें 2 से 2.5 मिनट का टाइम लग जाता, लेकिन आप इसे सेकंडों में कर रहे हैं। देखिए 9 है तो कुछ नहीं करना, 9 का आखिरी डिजिट क्या क्या हो सकता है? यदि स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 9 हो तो पहला अप्रोच हम बोले थे कि फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यानी आखिरी डिजिट पर ध्यान देना है। तो आखिरी डिजिट 9 है, तो 9 है तो क्या क्या हो सकता है? या तो 3 होगा स्क्वायर रूट के आखिरी डिजिट में, या तो फिर 7। तो कुछ नहीं करना, 3 या 7 लिख लिए, 3 या 7 लिख लिए। अब हमें पीछे से 2 डिजिट को स्क्वायर निकालना है, तो हम पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, हटा दिए। अब जो रिमेन पार्ट बचा, क्या बचा? रिमेन पार्ट, इसके नियरेस्ट का स्क्वायर रूट या इक्वल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बताइए 10 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? यदि हम 4 लें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 हो जाता है, तो इससे बड़ा हो जा रहा है, तो इसका नियरेस्ट लेना है लेकिन इससे कम। तो बताइए 10 का नियरेस्ट 3 होगा, 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 लेंगे। तो 3 लिए,
इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है 3। अब हमें कुछ नहीं करना, 3 को दोनों जगह पे लिख ले रहे होंगे, लिख लिए। अब हमें जांच करना है या तो 33 होगा या फिर 37। तो अब हमें यह पता करना है कि 33 होगा या 37 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये कैसे जानेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, 3 है, 3 लिए स्क्वायर रूट। अब हमें इसका नेक्स्ट जस्ट नंबर से, यानी कि इसका जस्ट अगला नंबर से इसी में मल्टीप्लाई करना है। 3 का अगला नंबर क्या होगा 4, तो 4 तिया 12। अब कुछ नहीं करना, ये जो रिमेन पार्ट बचा है, रिमेन नंबर, इसे हम इसके तुलना में कंपैरिजन करेंगे। तो बताइए ये 12 है और ये 10 है, तो इससे ये बड़ा है या छोटा है, इसके तुलना में ये बड़ा है या छोटा है। तो ये 12 है, ये 10 है, छोटा है, तो इसके तुलना में ये छोटा है, तो छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसके तुलना में ये बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल लेते चलेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप बताओ मेरे भाई 1849 का स्क्वायर रूट, क्या बताओ 1849 का स्क्वायर रूट। तो आप कुछ नहीं करना, फोकस ऑन यूनिट डिजिट, आखिरी डिजिट पर आपको फोकस करना है। तो बताइए 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट के आखिरी डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो 3 या फिर 7, क्या या तो 3 या फिर 7। अब बताइए अब हमें क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है, कर दिए, हटा दिए। अब जो रिमेन पार्ट बचा, रिमेन पार्ट यानी शेष पार्ट जो बचा, शेष डिजिट जो बचा, उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेना है। तो बताइए 18 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, यानी नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है 4। अब हमें कुछ नहीं करना, इस 4 को दोनों जगह पे लिख लिए। अब हमें ये पता करना है कि 43 होगा इसका स्क्वायर रूट या 47 होगा। तो अब कुछ नहीं करना, इसका जस्ट नेक्स्ट अगला नंबर से, यानी 4 का जस्ट नेक्स्ट नंबर, यानी जस्ट अगला नंबर से इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो या तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर हो गया। अब इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20। अब कुछ नहीं करना, इस 20 से इसको कंपैरिजन करेंगे, यानी रिमेन पार्ट जो बचा है इस 20 से इसे कंपैरिजन करना है। तो बताइए ये 20 है और ये 18 है, तो इसके तुलना में, इस 20 के तुलना में ये बड़ा है या छोटा है, तो क्या है छोटा है। तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा, हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं और आगे, सामने आइए दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ, क्या बताओ, आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट बताना है कितना का 51 84 का। बताइए 51 और 84 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट अप्रोच है फोकस ऑन यूनिट डिजिट, फर्स्ट अप्रोच फोकस ऑन यूनिट डिजिट। आप जब आखिरी डिजिट पर फोकस कर रहे हैं तो बताइए स्क्वायर नंबर्स का आखिरी डिजिट 4 है, तो इसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 या फिर 8। तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों को लिख लेना है, लिख लिए। अब बताइए आखिरी से 2 डिजिट को कैंसिल करना है, सेकंड अप्रोच। अब जो थर्ड अप्रोच बचा, लेना है टू टेक ए नंबर स्क्वायर रूट, टू टेक स्क्वायर रूट नियरेस्ट रिमेन पार्ट। अब हमें रिमेन पार्ट जो बचा इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेना है। तो बच्चा ये 51 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 7। अब हमें कुछ नहीं करना, 7 का जस्ट अगला नंबर से इसी में मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 7 को हमें दोनों जगह लिख लेना है, लिख लिए। अब हमें तय करना है कि दोनों में कौन होगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए, इसका जस्ट नंबर से कितना निकल के आया 56, क्या आया 56। अब इसके तुलना में इसे कंपैरिजन करना, इसके तुलना में इसे कंपैरिजन। तो बताइए ये 56 है और ये 51 है, तो इसके तुलना में ये क्या है छोटा है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं आप बताइए हमें स्क्वायर रूट, क्या बताइए स्क्वायर रूट बताइए 16 108। अब हमें इसका स्क्वायर रूट आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, फोकस ऑन यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है, क्या है 6 है। तो 6 यदि स्क्वायर नंबर्स के आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट 6 हो तो इसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो या तो 4 या फिर 6 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे से हमें 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है। तो जो रिमेन पार्ट बचा, थर्ड अप्रोच है, जो रिमेन पार्ट बचा इसके नियरेस्ट हमें लेना है एक स्क्वायर रूट। तो बताइए 108 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 10, क्या होगा
10, क्या होगा 10। अब इस 10 को दोनों जगह पे हम उतार दिए, दोनों जगह पे हम उतार दिए। अब कुछ नहीं करना, 10 का जस्ट अगला नंबर से हमें इसी में मल्टीप्लाई करना है। 10 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कल क्या आएगा 110, क्या आएगा 110। तो बताइए 110 के तुलना में ये 108 है और ये 110, तो इसके तुलना में ये क्या है, छोटा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा 104। अब देखिए और देखते हैं। अब मुझे बताइए कि स्क्वायर रूट बताना है आपको 134 और 56, कितना 134 और 56 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट हथियार है हमारे पास फोकस ऑन यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि यदि लास्ट डिजिट क्या है 6 है, यदि लास्ट डिजिट 6 है यानी यूनिट डिजिट 6 है तो इसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट क्या हो सकता है, या तो 4 या फिर 6। तो हमें कुछ नहीं करना, लिख लेना है या तो 4 या फिर 6, लिख लिए। अब हमें कुछ नहीं करना, रिमेन पार्ट को देखना है। क्या देखना है, सबसे इसके बाद हमें 2 डिजिट पीछे से कैंसिल कर देना। अब हमें देखना है इसका रिमेन पार्ट, क्या देखना है, रिमेन पार्ट बच गया 134। अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेना है। तो अब बताइए मुझे कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 134 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा 11, कितना होगा 11, चूंकि 12 लेंगे तो 144 हो जाएगा, इससे ज्यादा 11 121 होता है, तो इसका नियरेस्ट क्या होता है 11। तो अब कुछ नहीं करना, 11 को दोनों जगह पे उतार दीजिए, उतार दिए, क्या किए, दोनों जगह उतार दिए। अब 11 का जस्ट नेक्स्ट नंबर यानी जस्ट 11 का अगला नंबर तो क्या होता है 12। अब इसे कीजिए, 12 कम 12, 12 1 13, 132, क्या है 132। अब इस 132 की तुलना में इसे कंपैरिजन करना है, यानी कि ये जो संख्या निकल के आया इसके साथ जो रेस्ट पार्ट बचा इसे कंपैरिजन करना है। तो इसके तुलना में ये बड़ा है या छोटा है, इसके तुलना में ये बड़ा है या छोटा। तो ये 132 है 134, यानी इसके तुलना में ये बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, क्या होगा बड़ा वाला। चलिए अब देखिए और देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बताइए मेरे दोस्त 33 12 76, कितना का 33 12 76 का स्क्वायर रूट बताइए, 33 12 76 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट अप्रोच लगाना है। क्या करना है, फर्स्ट अप्रोच लगाना है। फर्स्ट अप्रोच है फोकस ऑन यूनिट डिजिट, हमें आखिरी डिजिट पर फोकस करना है। तो क्या होगा, यदि 6 है आखिरी डिजिट तो क्या होगा, 6 है तो क्या आ जाएगा, या तो 4 या फिर 6, क्या होगा, या तो 4 या फिर 6। अब पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है, 2 डिजिट को हटा दिए, क्या किए 2 डिजिट को हटा दिए। अब जो रेस्ट बचा है, क्या बचा है 3312, क्या है 3312। अब बताइए इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालोगे तो बताइए, पहले हम यदि हम लें 3600 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 60 नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, तो क्या 57 हो सकता है। तो 57 करके देखते हैं कि 7 7 49 के 9 बाकी 4 और 7 5 35 और दूना 70 4 74 के 4 बाकी 7, अब 25 25 और 7 32, यानी कि इसका नियरेस्ट है कितना है 57, इसका नियरेस्ट है 57। क्या है, इस नंबर्स के नियरेस्ट स्क्वायर रूट 57 है। तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों जगह पे 57 लिख लिए दोनों जगह पे 57। अब बताइए हमें कुछ नहीं करना, इसका फोर्थ अप्रोच लगाएंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर से इसी में मल्टीप्लाई करना है। 57 का अगला नंबर क्या होगा 58, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपको बताया था कि यदि 2 डिजिट का लगातार हो और उसे मल्टीप्लाई करना हो तो स्मॉल डिजिट का स्क्वायर करके वही स्मॉल डिजिट उसमें जोड़ देंगे। तो 57 का स्क्वायर क्या आएगा 7 7 49, 7 5 35 दूना 70 और 4 74 के 4 बाकी 7, 25 25 और 7 32, यानी 32 49 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है 32 49। इसमें जब 57 जोड़िएगा तो क्या आएगा 9 7 16, 6 बाकी 1, 5 4 9 1, 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, यानी 3306। अब हमें इस 3306 से इस नंबर से जो रेस्ट रिमेन पार्ट बचा है इसे कंपैरिजन करना है। तो बताइए इसके तुलना में ये बड़ा है या छोटा है। तो ये 3306 है और ये 3312 है, तो क्या है इसके तुलना में ये बड़ा है, तो हमें बड़ा डिजिट लेना है, बस ये हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक हो रहना है।
चलिए माय डियर, अब आपको हम होमवर्क देते हैं, आप इसे सोल्व करके कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 37 58 67 58 61 37 58 61, इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 है 77 58 61। नंबर 2 है 14 54 436 14 54 436। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे अभी तक स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर नंबर्स को पहचान लेंगे और स्क्वायर रूट को आप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक सिखाने के बाद हम आपको 3 होमवर्क दे रहे हैं, 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं। आप इसका स्क्वायर रूट निकालकर आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसे देखूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास। थैंक यू।